बिहार की राजनीति में एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ है जो किसी टीवी सीरियल की तरह हर एपिसोड में एक नया मोड़ लेता है। और वो सवाल है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, राज्यसभा की राह पकड़ ली है और पटना से दिल्ली तक चाय की दुकानों से लेकर विधायकों के चैम्बर तक एक ही चर्चा है कि कुर्सी पर अगला नाम क्या होगा। और यह इतना आसान नहीं है। इस सवाल के जवाब में तीन बड़े फैक्टर हैं: बीजेपी का रंग, आरएसएस की पृष्ठभूमि और नीतीश कुमार की हाँ। इन तीनों को अगर आप समझ लेंगे तो बिहार की सत्ता का अगला खेल समझ पाएंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं परमवीर सिंह। पहला और सबसे स्पष्ट फैक्टर यह है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। नीतीश कुमार के एमएलसी पद छोड़ने और राज्यसभा जाने के बाद इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। एनडीए के भीतर चाहे वो लोजपा रामविलास हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर जनता दल यूनाइटेड, सभी इस बात को मानते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अब बीजेपी के पास जाएगी। लेकिन बीजेपी का सीएम माने कौन, यहीं से असली उलझन शुरू होती है। रेस में तीन बड़े नाम हैं। पहला नाम है सम्राट चौधरी, जो कि बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, कुशवाहा समुदाय से आते हैं, आक्रामक राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते हैं। दूसरा नाम है विजय कुमार सिन्हा, ये भी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीजेपी के पुराने और विश्वसनीय चेहरे, प्रशासनिक अनुभव से भरपूर माने जाते हैं। और तीसरा नाम है मंगल पांडे, ये अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लंबे समय से ये बिहार के मंत्रिमंडल में रहे हैं और सवर्ण समाज में मजबूत पकड़ इनका माना जाता है। इस रेस की एक खास बात यह है कि यहाँ पुराने बीजेपी नेता और आयातित नेता यानी दूसरे दलों से आए नेता दोनों बराबर की दौड़ में हैं। इनके बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जो नेता दूसरे दल से आए हैं उन्होंने इतनी जल्दी बीजेपी की विचारधारा और कार्यशैली को आत्मसात कर लिया है कि वो आयातित कम देशज बीजेपी नेता ज्यादा लगते हैं। दूसरा फैक्टर थोड़ा गहरा है और यही वो फैक्टर है जो बाहर से कम दिखता है लेकिन असर सबसे ज्यादा करता है। बीजेपी का आलाकमान चाहता है कि अगला मुख्यमंत्री आरएसएस की पृष्ठभूमि से हो, एक ऐसा नेता जो प्रशासनिक रूप से दक्ष हो, जो बिहार को धीरे धीरे संघ की विचारधारा के रंग में रंग सके। लेकिन यह सब इतने सहज तरीके से हो कि नीतीश कुमार के शासन से अलग न दिखे। यह एक बेहद सूक्ष्म राजनीतिक समीकरण है। नीतीश कुमार का शासन विकास और सुशासन की छवि पटिका रहा है। उस छवि को तोड़े बिना धीरे धीरे बीजेपी की अपनी पहचान स्थापित करना, यही बीजेपी का असली मकसद है। इस फैक्टर में कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। वैश्य समाज से दो नाम हैं, दीघा विधायक संजीव चौरसिया और एमएलसी डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता। दोनों आरएसएस से जुड़े और संगठन में गहरी पैठ रखते हैं। दलित वर्ग से गुरु प्रकाश का नाम भी चर्चा में है, एक ऐसा नाम जो सामाजिक समीकरण को साधने में मददगार होगा। और गिरी समाज से अभय कुमार गिरी का नाम भी परवान चढ़ रहा है। इन नामों की खासियत यह है कि ये सब विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीजेपी के लिए बिहार में जातीय समीकरण साधना उतना ही जरूरी है जितना विचारधारा। अगर आरएसएस बैकग्राउंड वाला नेता सीएम बना तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। नीतीश युग का फॉर्मल अंत और बीजेपी के अपने शासन का फॉर्मल आगाज। तीसरा फैक्टर सबसे पेचीदा है और वो है खुद नीतीश कुमार। जदयू के जमीनी नेता और नीतीश के विश्वसनीय साथी यह तो मानते हैं कि सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन वो एक शर्त भी जोड़ते हैं और वो शर्त है कि नीतीश कुमार की सहमति। जदयू नेताओं का कहना है कि जो भी अगला सीएम होगा वो नीतीश कुमार की पटरी पर चलने वाला होना चाहिए, यानी नीतीश के विकास के एजेंडे को आगे ले जाए। उनके 3C फॉर्मूले क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म के खिलाफ उसी कठोरता से खड़ा रहे और नई राजनीति के नाम पर
कर पुराने शासन की छवि को न तोड़े। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीजेपी कोई ऐसा सीएम बनाती है जो नीतीश की विरासत से अलग दिखने लगे तो बिहार में जदयू का जो वोटर बेस है वो हिल सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ किया है कि नीतीश जब किसी नेता को इशारा करते हैं तो वो भावी सीएम का नाम नहीं होता, वो सिर्फ उत्साहवर्धन होता है। तो क्या नीतीश सचमुच किसी नाम को सपोर्ट कर रहे हैं या वो जानबूझकर सबको अनिश्चितता में रख रहे हैं? अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे अनुत्तरित है। एनडीए में सहमति बनी है कि सीएम का नाम मिलकर तय होगा। बीजेपी, जदयू, लोजपा राम, आरएलएम और हम सब मिलकर बैठेंगे। लेकिन मिलकर बैठना और सहमत होना दो अलग बातें हैं। पहला सवाल, क्या जदयू नेता सच में नीतीश के राज्यसभा जाने से दुखी हैं या यह कुछ और है? अगर इतना ही विरोध था तो सड़क पर उतर कर दिखाने से किसने रोका था? चुप्पी भी एक जवाब होती है और बिहार में इस चुप्पी को लोग समझते हैं। दूसरा सवाल है, नीतीश कुमार आज की तारीख में बार्गेनिंग की स्थिति में हैं या नहीं। राज्यसभा सांसद बन जाने के बाद उनके पास लेवरेज था मुख्यमंत्री की कुर्सी के रूप में, वो अब सीधे उनके हाथों में नहीं है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकार उनकी हाँ का कितना इंतजार करेंगे? और तीसरा सवाल, अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी ऐसे नाम के साथ बिहार में उतरे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की, जैसा वो पहले भी कई राज्यों में कर चुके हैं, तो क्या होगा? बिहार की राजनीति में सरप्राइज का एक अपना ही इतिहास रहा है। तो देखिए, बिहार में अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी किसी निष्कर्ष के करीब नहीं है। 3 फैक्टर हैं: बीजेपी का रंग, आरएसएस की पृष्ठभूमि और नीतीश कुमार की सहमति। इनमें से कोई एक अकेला काफ़ी नहीं है, तीनों को साधना होगा और बिहार की राजनीति में यही सबसे मुश्किल काम है। लेकिन एक बात तय है, जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। नीतीश कुमार की 2 दशक की विरासत को संभालना, बीजेपी की विचारधारा को आगे ले जाना और बिहार की जनता का भरोसा जीतना। यह कुर्सी जितनी आकर्षक दिखती है उतनी ही कठिन है। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई नया घटनाक्रम होगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप किसे चाहते हैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना, आप कमेंट करके वो नाम बता सकते हैं। साथ ही अगला वीडियो आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।